डीवाई चंद्रचूड़ ने फिर से जो है मोदी सरकार को लगाई है फटकार। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 इंडिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से फिर से जो है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भाजपा सरकार को जो है फटकार लगाई है। क्या है पूरा मामला, बताती हूँ आपको। दरअसल दोस्तों, प्रियंका त्यागी जो है उन्होंने एक पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई में डीवाई चंद्रचूड़ ने जो है भाजपा को फटकार लगाई है। ये पिटीशन जो दायर की गई है वो नौसेना में परमानेंट कमीशन फॉर विमेन के लिए की गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड में स्थायी रूप से कमीशन की व्यवस्था अभी तक महिलाओं को नहीं दी गई है, जिसको लेकर प्रियंका त्यागी जो खुद 14 साल जिन्होंने नौसेना में देश के लिए समर्पित किए हैं, उन्होंने ये याचिका दर्ज की। दरअसल प्रियंका त्यागी के नाम का एक रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने पूरे देश में महिलाओं और पुरुषों दोनों में जो है अव्वल नंबर हासिल किया है। फ्लाइंग आवर्स जो है 4500 का फ्लाइंग आवर्स उनका है और साथ ही साथ 300 लोगों की जान बचाई है। ये पुरुष और महिलाओं दोनों ही कैटेगरी में जो है नंबर 1 आती है। तो ऐसे में इतने सब कुछ रिकॉर्ड्स होने का क्या फायदा अगर इंडियन कोस्ट गार्ड में विमेन को परमानेंट कमीशन नहीं दी जा रही है। इसी को लेकर प्रियंका त्यागी ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, जिसको लेकर सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में हुई, क्योंकि सरकार ने ये बात कह दी कि हम महिलाओं को स्थायी रूप से कमीशन नहीं दे सकते इंडियन कोस्ट गार्ड में। अब इसको लेकर डीवाई चंद्रचूड़ ने जो है 3 पीठ की उनकी पूरा वर्डिक्ट निकला है, जिसको लेकर भाजपा पर सीधा जोर का चमाट पड़ा है। क्यों? क्योंकि भाजपा ने जिस प्रकार से कहा कि महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं दे सकते, इसको लेकर डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया है कि ये देश जो है पितरात्मक दृष्टिकोण से नहीं चलने वाला। यानी कि राइट टू इक्वालिटी का हवाला देते हुए चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि नौसेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन जिस प्रकार से पुरुषों को मिलता है, ठीक उसी तरीके से परमानेंट कमीशन औरतों को भी मिलना चाहिए। अब जाहिर तौर पर सॉलिसिटर जनरल जिन्होंने याचिका जो है दायर की गई उसके खिलाफ सरकार का बचाव किया, उन्होंने ये तर्क रखी कि ठीक है, हम महिलाओं को 10% कमीशन परमानेंट में दे सकते हैं, जिसको लेकर फिर से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बात कही। क्यों? क्या शारीरिक तौर पर या किसी भी तौर पर महिला जो है पुरुष से कम है? बिल्कुल भी नहीं। और यही कारण है कि 10% नहीं बल्कि जितना 50% डिजर्व करती है, उस हक के तहत महिला और पुरुष दोनों को परमानेंट कमीशन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 10% ही परमानेंट कमीशन नौसेना में मिलेगी। डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी दलील दी कि अगर महिला जो है वो बॉर्डर की रक्षा कर सकती है, तो निश्चित तौर पर बतौर कोस्ट गार्ड में भी जो है वो रक्षा देश की कर सकती है। यानी कि अगर महिला सीमा में जो है वो सुरक्षित रख सकती है देश को, तो जाहिर तौर पर नौसेना में भर्ती होने के बाद महिलाओं को परमानेंट कमीशन क्यों नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ सीजेआई ने जो है भाजपा की पितरात्मक सोच को, संघी सोच को भी निशाना जो है साधा। सीजेआई ने सीधे सीधे बात कही भाजपा को कि आपकी संघीय विचारधारा है, आप महिलाओं की बातें तो करते हैं, आप नारी शक्ति की बातें करते हैं, आप महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, लेकिन ये दिखावा जो है वो केवल आप दिखावे के तौर पर बातें करते हैं। तो ये दिखावा आप रहने दीजिए और महिलाओं को जो है पुरुषों के भांति ही परमानेंट कमीशन जो है इंडियन कोस्ट गार्ड में नौसेना में मिलने वाली है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर सीजेआई ने भाजपा को सबक सिखाने का काम किया। उसके बाद चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन पर भी सीजेआई का बड़ा फैसला, एक के बाद एक बड़े फैसले जो है सीजेआई ले रहा है, जो ये साफ कर दे रहा है कि भाजपा की मनमानी, संघी विचारधारा, एक तरफा रवैया और संविधान के खिलाफ चीजें अब नहीं चलने वाली है। अगर मुल्क में रहना है तो संविधान के अनुसार ही ये देश चलने वाला है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जैसे लोग अभी भी मौजूद है जो सुप्रीम कोर्ट में है, जो सरकार की दलीलों के खिलाफ, सरकार जिस प्रकार से एक तरफा रवैया करती है उसको चैलेंज करने के लिए डीवाई चंद्रचूड़ जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में अभी भी बैठे हैं। तो भले ही वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला हो, भले ही वो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का मसला हो,
या अभी जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अन्याय की बात आ रही है कि नौसेना में जो है इतनी काबिल अफसर जो है प्रियंका त्यागी, जिन्होंने महिलाओं को छोड़िए पुरुषों के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो उस महिला को परमानेंट कमीशन 14 साल बाद भी क्यों नहीं मिल रहा है। इस पर जो है सीजेआई ने फटकार लगाने का काम भाजपा सरकार को किया है। क्या राय है आपकी इस पूरे मुद्दे पर कि आखिरकार ये जो संघी पितरात्मक विचारधारा भाजपा की, जो महिलाओं को एक तरफ सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन जब सचमुच सशक्तिकरण करने की बात आती है तब परमानेंट कमीशन तक जो है वो नहीं दिया जाता। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के जरिए हम तक पहुंचाइए। फिलहाल ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।